नमस्कार। चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स इन प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेज। वृद्धि एवं विकास का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। वृद्धि एवं विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वृद्धि का अर्थ मीनिंग ऑफ ग्रोथ। बच्चे का जन्म एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया से शुरू होता है। बच्चे के जीवन की शुरुआत में 1/200 इंच व्यास की जाइगोट से शुरू होता है, जिसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना असंभव है। जीवन का यह सूक्ष्म रूप माँ के गर्भ में तेजी से विकसित होना शुरू होता है और बहुत तेजी से इसका विकास होता है। गति से इसका विकास होता है। अंग्रेजी कवि कोलेरिज के शब्दों में माँ के गर्भ में बालक के 9 महीने का इतिहास उसके जन्म के बाद के 10 वर्षों के इतिहास से कहीं अधिक मजेदार होता है। डॉक्टर के गणपति के शब्दों में जीव विज्ञान कोई भी इतना बड़ा चमत्कार नहीं जितना कि माँ के गर्भ में 2 कोशिकाओं के मिलने से शुरू होता है और 9 महीने तक चलता और बालक के जन्म लेने पर खत्म होता है। मानव जीवन की कोशिका के रूप में शुरुआत वास्तव में ही चमत्कार ही है। मानव की कोशिका में 24 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें एक सेट पिता से और दूसरे सेट माता से प्राप्त होता है। सबसे अंतिम जोड़ा उसके लिंग को निर्धारित करता है। इस प्रकार माता पिता जो कुछ बालक को लेकर पैदा होता है इस प्रकार माता पिता से जो भी कुछ बालक लेकर पैदा होता है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता हुआ विकसित होता रहता है। व्यक्ति का जीवन गर्भ में माता के डिंब और पिता के शुक्राणु के मिलने से बनी कोशिका से शुरू होता है और धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। इनकी संख्या करोड़ों अरबों तक पहुँच जाती है। एक कोशिका में कोई भार नहीं होता, लेकिन कुछ ही समय में माँ के गर्भ वाला का वजन बढ़कर 6 पाउंड तक हो जाता है। हम अपने जीवन में कभी भी इतनी तेज़ी से कभी नहीं बढ़ते जितनी तेज़ी से गर्भ कैसे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ शरीर के अंग में भी बढ़ना शुरू हो जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग संख्यात्मक बदलाव के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी बालक का वजन बढ़ गया है और उसका कद लंबा हो गया है। हम ऐसा कहते हैं क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आज व्यक्ति में एक विशेष समय में कुछ संख्यात्मक बढ़ोतरी की वृद्धि करते हैं। वृद्धि ग्रोथ का अर्थ सामान्यतः व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और उन अंगों की कार्य करने की क्षमता के विकास से लिया जाता है। शरीर के उन अंगों के विकास को व्यक्ति का व्यवहार ही निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इस दृष्टि से वृद्धि का अर्थ है शरीर आकार और भार में वृद्धि। इस वृद्धि में मांसपेशियों और मसल्स की वृद्धि शामिल होता है। H.B. मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला परिमाण मानव के आकार में परिवर्तन आता है। दूसरे का परिमाण संख्या जो दो कोशिकाओं से इसके मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव पैदा होता है। तीसरा परिमाण मनुष्य की हड्डियों में परिवर्तन आना। चौथा परिमाण हृदय, हाथों और अंगों के क्षेत्र और स्थिति में बदलाव आना। पांचवा परिमाण सापेक्षिक आकार में परिवर्तन आना। हर्बर्ट सोरेनसन के विचारों में बड़ा होना तथा भारी होना ही वृद्धि की ओर संकेत करता है। फिजिकल ग्रोथ रेफर्स टू बिकमिंग लार्ज एंड हैवी। और वृद्धि की मात्रा क्वांटिटी के रूप में देखा जाता है। इस वृद्धि की एक सामान्य पद्धति होती है। किसी विशेष व्यक्ति की कोई अलग से वृद्धि की पद्धति नहीं होती। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में संबंधित होती है, अर्थात कि यदि किसी की शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है तो उसकी मानसिक वृद्धि में तीव्रता दिखाई देती है। उसकी वृद्धि भी हो सकता है, अर्थात सीमित शारीरिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानसिक वृद्धि में हो। आंतरिक वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। फ्रैंक ने भी यह कहा है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे वृद्धि का नाम दिया जाता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती और न ही इसकी गति समान रहती है। उपयुक्त विवरण के संदर्भ से वृद्धि के बारे में निम्नलिखित सामने आते हैं। वृद्धि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि निरंतर होती है। वृद्धि की गति समान नहीं रहती, इसकी गति बदलती रहती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि में तीव्रता हिस्ट्री में अधिक होती है। की अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि की मानसिक वृद्धि के पीछे अधिक लेकिन आसान है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में संबंधित होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और एक विशेष अवधि तथा आयु तक ही होती है। वृद्धि की सभी व्यक्तियों में एक समान पद्धति होती है। पैटर्न वृद्धि में व्यक्ति बड़ा और भारी हो जाता है। वृद्धि अनुचित अंड फर्टिलाइजेंट के विभाजन के फलस्वरूप होती है। वृद्धि में शिशुकाल में वृद्धि तीव्र होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। भोजन और स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। वृद्धि का विकास का अर्थ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास शब्द का अर्थ का प्रयोग एक निश्चित समय में हुई गुणात्मक वृद्धियों के बदलावों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बालक बैठना शुरू करता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। ये उनमें गुणात्मक बदलाव है। वास्तविक वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे पर आधारित है। बिना विकास के वृद्धि नहीं हो सकता। बिना वृद्धि के विकास और समय विकास शब्द अधिक
व्यापक है और वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित आयु की शर्त पर पहुँचकर व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है और जबकि विकास चलता रहता है। 18 और 19 वर्ष की आयु के बाद लंबाई का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक और क्रियात्मक विकास चलता रहता है। प्रायः वृद्धि और विकास शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वास्तव में ये भिन्न शब्द अवधारणाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं और एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। जब वृद्धि का संबंध शरीर में होने वाले विकास से है। विकास शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार विकास परिवर्तन की एक श्रृंखला जो वृद्धि किसी व्यक्ति के भ्रूण अवस्था में परिपक्वता तक पहुँचने के दौरान होता है। जर्सिल्ड, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द शायद भी प्रायः उन जटिल क्रियाओं का समूह है जिनसे निश्चित दंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हॉरलॉक के अनुसार विकास परत की वृद्धि तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य और परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। विकास की प्रक्रिया को क्रमिक ऑर्डरली माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं तथा एक कोई निश्चित परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन के पहले या बाद में घटित होता है। उदाहरण, विकास के क्रम में बच्चा पहले रेंगता, कॉलिंग सीखता, फिर सीखना, फिर बैठना और उसके पश्चात चलना शुरू करता है। इस क्रियाओं का एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की अपेक्षा विकास एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। वृद्धि ग्रोथ के परिणाम विशिष्ट होते हैं, जबकि विकास के परिणाम अक्सर जटिल होते हैं। वृद्धि के परिणामों का अवलोकन कन्वर्सेशन का एक मापन का मूल्यांकन सरल होता है, जबकि विकास के अंतर्गत सब कुछ कठिन कार्य माना जाता है। कई बार वृद्धि ग्रोथ को विकास का ही एक पक्ष माना जाता है। उपरोक्त विवरण की विश्लेषण से विकास के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं। विकास निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। विकास में प्रभाव में परिवर्तन या सुधार होता है। वृद्धि विकास दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। विकास वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही प्रतिकूल प्रोडक्ट और रिजल्ट माना जाता है। विकास बहुत ही व्यापक शब्द माना जाता है। विकास क्रमबद्ध परिवर्तन की श्रृंखला होती है। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष दोनों ही शामिल होते हैं। विकास का परीक्षण और मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्युत विकास में विद्युत विकास का अर्थ जानने के बाद शायद हम वृद्धि और विकास में अग्रलिखित अंतर देख सकते हैं। वृद्धि ग्रोथ डेवलपमेंट। विकास वृद्धि का संबंध शरीर और व्यवहार में परिवर्तन से होता है। विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की गुणात्मक उन्नति के संदर्भ में किया जाता है। वृद्धि के अंतर्गत आए परिवर्तनों को मापा जा सकता है तथा उन्हें संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण, किसी विद्यार्थी के बाहर और कद की लंबाई को आंकड़ों में लिखा जा सकता है। 60 किलो, 5 फुट 6 इंच आदि। विकास को केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। विकास के गुणात्मक पक्ष को मापने का कोई तरीका नहीं, जैसे बालक की भाषा का विकास, उसके चेहरे के रंग रूप का विकास। वृद्धि निरंतर नहीं होती, यह एक निश्चित आयु के स्तर पर रुक जाती है। एक बालक जब 18 वर्ष की आयु के बाद कद में बढ़ना बंद हो जाता है। विकास का क्रम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। वृद्धि शब्द का अर्थ संकीर्ण दृष्टिकोण में देखा जाए तो वृद्धि विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व है। विकास बहुत ही व्यापक शब्द है। विकास की प्रक्रिया में ही वृद्धि शामिल होती है। वृद्धि का संबंध मात्रा से होता है, इससे परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन क्वालिटेटिव चेंजेस से होते हैं। वृद्धि विकास एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि के बिना विकास नहीं हो सकता, विकास के बिना भी वृद्धि नहीं हो सकती। धन्यवाद।